ठीक है जी सर। लेट A and B be two sets such that A intersection B is non-empty. empty sorry यहाँ पर empty है, मैं जो है ये इसकी जगह पे is equal to 5 है, ये empty है, then also suppose that A is equal to alpha and cardinal number of B is equal to beta. Then बेटा क्या कर सकते हैं, then A यूनियन B इसकी कोऑर्डिनेटी हमारे पास क्या होगी, इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, दो हमारे पास सेट्स हैं, अगर उनकी यूनियन जो है और एक की कोऑर्डिनेटी हमारे पास अल्फा है, दूसरी की बीटा है, और वो इंटरसेक्शन उनकी जो है वो क्या है, एम्प्टी है, तो फिर उनकी यूनियन का जो कार्डिनल नंबर होगा बेटा वो किसके बराबर होगा, दोनों के कार्डिनल नंबर के सम के। यहां पर एक रिमार्क के तौर पर बात करूं, the above definition is independent of the choice of sets A and B. That is, if there are sets C and D, मैं यहाँ पे एक चीज लिख, if there are sets C and D where C's coordinality is equal to alpha and B's coordinality D's coordinality is beta, then we can write also that C's union D's coordinality is also alpha. तो ये जौन से भी होंगे, ये A B C D से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो उनकी कोऑर्डिनेटी देखनी है, जौन सी भी कोऑर्डिनेटी होगी उनको यूनियन में हम क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे। यहां तक वो क्वेश्चन? नो सर। अच्छा, यहां पर एक और बात साथ ही रिमार्क में ही, if there are sets A and B, then we can always choose we can always choose sets
A dash and B dash such that A dash union B dash, sorry, A dash intersection B dash is equal to 5। मीन्स क्या होगा, अगर हमारे पास जो है सेट्स हैं वो इंटरसेक्शन की 5 नहीं है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ए से एक जो है ए डैश सेट जनरेट कर सकते हैं। वो होगा क्या, वो ये होगा ए, इसमें से आप क्या कर सकते हैं, 1 के साथ इसकी लगा लें, ये लगा लें, और इसी तरह बी जनरेट कर सकते हैं। बी डैश इज इक्वल टू बी डैश क्रॉस, इसको भी 1 कह सकते हैं, 2 कह सकते हैं, ऐसे करें, कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पर ए डैश जो है ऑलवेज हमने पहले ही पढ़ा हुआ कि इक्विवेलेंट होगा ए क्रॉस 1 के, और इसी तरह जो है बी डैश जो है ये भी ऑलवेज इक्विवेलेंट होगा किसके, अगर इसका सबसेट है तो ये जो है हम क्या कर सकते हैं, बी क्रॉस 1 के या 2 के, आपकी मर्जी है। वेयर ए फंक्शन f from a to a1 is biject। तो हम बेटा जो है क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास सेट्स जो है उनके इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है तो हम उससे जनरेट कर सकते हैं दो सेट्स। कौन से, ये इनकी जो है वो क्या कर सकते हैं, क्या लेंगे, इसकी रिलेशन के साथ, इसके साथ ये जो सेट्स होंगे ए बी डैश, इनकी जो है वो क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है ये बेटा हमारे पास क्या होगी, इज इक्वल टू 5। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में ए क्रॉस बी, ठीक है, इसकी कोऑर्डिनेलिटी हमारे पास, ए क्रॉस बी की कोऑर्डिनेलिटी हमारे पास बेटा होगी अल्फा इंटू बीटा के। यूनियन में क्या होगा, ये सम होंगे और इसकी क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, और दूसरे लफ्ज में कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा के बराबर होगी। जी को क्वेश्चन, और यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस है, यहाँ पे बी ए और बी और सी डी का कोई लेना देना नहीं है, जिनकी भी कोऑर्डिनेलिटी होगी, यानी दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि अगर हमारे पास सेट्स हैं ए और बी और उनकी ये जो है ये क्या है, इक्विवेलेंट है सी के, और बी इक्विवेलेंट है, ये गलत लिखा गया, यहाँ पे क्रॉस लग गया, तो बी इक्विवेलेंट है डी के, तो यहाँ पे हम ऑलवेज कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी जो है ये इक्विवेलेंट हो जाएगी किसके, सी क्रॉस डी के, और जो कोऑर्डिनेलिटी इसकी होगी वही कोऑर्डिनेलिटी इसकी भी होगी, और वो होगी क्या बेटा, वो अल्फा बीटा की होगी। जी को क्वेश्चन आपकी तरफ से क्लियर है? किसी ने कुछ पूछना है तो क्लियर है सर। चल क्लियर है तो एक क्वेश्चन करेंगे। अलिफ नॉल प्लस सी, इसकी कोऑर्डिनेलिटी हमने फाइंड करनी है, क्या कर सकते हैं हम, ये किसके बराबर होगी, ये सवाल है। अगर बात की समझ आ गई तो इस बहुत ये तो खुद कार्डिनलिटी है। क्या सर ये तो खुद कार्डिनलिटी, तो ये खुद कार्डिनलिटी असल में किसके बराबर होगी, किस कोऑर्डिनेलिटी के बराबर होगी। देखो बेटा मैं एक सेट लेता हूं ए, सर कार्डिनलिटी ऑफ एन, सर कार्डिनलिटी ऑफ एन यूनियन कार्डिनलिटी ऑफ आर, ये मैं क्यू ले रहा हूं, और बी जो है वो बेटा मैं सेट ले रहा हूं आर के, ठीक है। तो बताइएगा कि क्यू यूनियन जी सर आर ये किसके बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, क्यू यूनियन आर किसके बराबर होता है, आर के बराबर ही होता है ना, हाँ आर ही होगा, शाबाश। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से इंप्लाई कर सकते हैं क्यू यूनियन आर की कोऑर्डिनेलिटी हमारे पास बराबर होगी आर की कोऑर्डिनेलिटी के,
अब जो ऊपर डेफिनेशन हमने बनाई है वो Q यूनियन R की कार्डिनलिटी, Q की हमें पता है कि किसके बराबर है, LF नल के बराबर है, और R की कार्डिनलिटी हमारे पास पता है किसके बराबर के बराबर है। तो ये जो है इसकी कुछ और क्वेश्चन कर दिया, आप कोशिश करें। अलिफ नल प्लस अलिफ नल किसके बराबर होगी, ये बेटा फाइंड करें। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ दीज टू कार्डिनल नंबर्स। शाबाश, करो ये तो एन अलग नाल ही आएगा। भाई, निकाल के दो ना, निकाल नहीं आप लोगों ने, ठीक है निकालें। शाबाश, निकालें निकालें, शाबाश। सर अलिफ नाल ही आया। पक्की बात है, क्या किया आपने, कैसे निकाली है? सर हम अगर ए को एन ले लेते हैं, बी को क्यू ले लेते हैं, तो ए यूनियन बी जो है अब हमारे पास क्यू आ, क्यू की कारण एन का क्यू के साथ क्या है, एन तो एन की क्या ले, ए एन ले ले, ये कह रहे हैं आप, और बी क्या ले रहे हैं, क्यू सर। क्यू के, ठीक है। तो ये एन जो है वो क्यू में जाएगा, ठीक है। तो यहां से कर सकते हैं कि एन अलिफ नल, ओ सॉरी, एन एन की कोऑर्डिनेटी यूनियन क्यू, ये किसके बराबर होगा, क्यू के ही बराबर होगा। यस सर। तो अलिफ कोऑर्डिनेटी यूनियन क्यू की कोऑर्डिनेटी है, ये क्या होगी, ये हमें पता है कि अलिफ नल है प्लस अलिफ नल है, और ये भी किसके बराबर है, अलिफ नल के। अच्छा एक और करेंगे फिर, C प्लस C, ये देखिए शाबाश शाबाश, देखें तो शाबाश शाबाश बच्चों। सर इसमें ए को ले लें 0 1 इंटरवल और बी को ले लें आर, तो दोनों के कार्डिनलिटी जो है यूनियन आएगा आर। चलो करो करो बेटा, करके दिखाओ, करो ना बेटा, करो शाबाश। कौन बोला ये इकराम सर। ये बोला कौन है? इकराम। जी जी बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ठीक है। सर अगर करें शाबाश, ये ठीक है तो बात, फिर कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। उस्मान बोला है? जी सर। सर ए हाँ को हाँ क्यू, बेटा, ये ठीक, कोई इशू सर नहीं है ए इसके जो साथ। है सेट ऑफ इरेशनल नंबर ले बी, बी क्या ले? बी आर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। शाबाश करें बेटा, शाबाश करें। मैं कुछ लिखता हूँ, आपने ये करने हैं, और अभी मुझे जो है वो वेरीफाई सर, भी हो करवाने गया ये। हैं आपने। शाबाश, ये अलिफ नल इनटू अलिफ नल, इसकी कोऑर्डिनेटी क्या होगी ये आप लोगों ने फाइंड करनी। इसी तरह जो है 3 अलिफ नल की क्या होगी ये, फिर 5 प्लस अलिफ नल, फिर 4 प्लस C, फिर 5C, फिर 2 प्लस 3, फिर 2 इंटू 3,
इनकी आप बेटा कार्डिनलिटी असल में किसके बराबर होगी, ये आप लोगों ने फाइंड करना है। करेंगे अभी? जी सर। हाँ शाबाश करें, गुड बॉयज। शाबाश शाबाश करें। क्लास वालों में जी बेटा। सेट लेकर उनकी यूनियन लेनी है तो उनकी फिर कार्डिनलिटी को जमा करनी है, तो प्रोडक्ट वालों में क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट में बेटा जो है आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहले वाला मैं कर देता हूं, बाकी आप ट्राई कीजिएगा। जी सर। ठीक है, पहले में इसमें क्या करते हैं, हम एक लेते हैं, ए लेते हैं अलिफ नल, और सॉरी एन, और बी भी एन ले लेते हैं। ठीक है, और हमें पता है कि ए क्रॉस बी जो है इज इक्वल टू एन क्रॉस एन। ठीक है ना? जी सर। और ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये हमने पहले प्रूव नहीं किया कि एन के इक्विवेलेंट है, याद है जी आपको? सर किया हुआ। हाँ, ये एन के इक्विवेलेंट है, और अगर एन के इक्विवेलेंट है तो फिर क्या होगा, ए क्रॉस बी, इसकी कोऑर्डिनेलिटी इज इक्वल टू एन क्रॉस एन की कोऑर्डिनेलिटी इज इक्वल टू एन की कोऑर्डिनेलिटी। ये बाय डेफिनेशन जो है अलिफ नल इनटू अलिफ नल है, और ये जो है अलिफ नल। तो पहला मैंने कर दिया, बाकी ट्राई करो, शाबाश करेंगे बच्चों। जी सर कर। चले शाबाश। जी सर। जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है।
सर ये लास्ट वाले कैसे करने हैं? कौन से वाले भला? सर ये जो लास्ट 2 है। 2 प्लस दूसरे 2.3। कर लो फिर मैं सर दूसरे ये मैं कर- करता हूँ, फिर दूसरे में करता हूँ। पहले कर लो, पहले दूसरे कर लो ना, फिर मैं करता हूँ। सर वो सारे कर लें, जब सारे कर लेंगे तो फिर मैं, सर शुरू बहुत सारे पैसे बैठे हैं। शुरू वाले हो गए। हाँ शुरू वाले हो गए, अगले भी करो ना, ट्राई करो ना बेटा। जी मैं करता हूँ ट्राई, कोई ऐसा इशू नहीं है इसमें। then it can be written as a b। और इसी तरह जो है एक सेट हमारे पास है, कौन सा ये कौन सी बात कर रहे हैं? 5C वाले की बात कर रहे हैं? नो सर ये 2 प्लस 3 और 2.3 वाले सर। ओके ओके ओके, तो ये बी का क्या होगा? बी को सेट लेते हैं जिसकी कोऑर्डिनेलिटी यहां पर, एक ही कोऑर्डिनेलिटी हमारे पास 2 है, और इसी तरह जो है बी हमारे पास कोई है जिसकी कोऑर्डिनेलिटी 3 है, तो कोई भी लिया जा सकता है, सी डी ई लिया जा सकता है, क्योंकि इनके दरमियान क्या होना है, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास फाई आना चाहिए, तो ये फाई है इसमें। तो ए यूनियन बी क्या आएगा? ए बी सी डी। हाँ 5 एलिमेंट। ठीक है, जी सर। 5 हो गया, तो इनकी कोऑर्डिनेलिटी बेटा क्या हो गई? ए यूनियन बी, इसकी कोऑर्डिनेलिटी हमारे पास क्या आएगी? 5 है। ठीक है, तो जब आपके पास फाइनाइट सेट्स है, ठीक है, जिनकी कोऑर्डिनेलिटी फाइनाइट है, ये जो मैंने लिया है 2 एलिमेंट्स वाला लिया है, 3 एलिमेंट्स वाला लिया है, तो इनकी कोऑर्डिनेलिटी बेटा क्या हो जाएगी? जमा हो जाएगी। इस तरह 2.3 का कर लें, कर सकते हैं क्या कोशिश अभी? जी सर ट्राई करते हैं। हाँ शाबाश। एक और भी आपने करना है, यहां पे ही मैं लिख दूं n कोऑर्डिनेट n अलिफ नॉट c कोऑर्डिनेट, ये किसके बराबर होगी? ये भी आप लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है, इसको भी करें। शाबाश शाबाश शाबाश। सर 2.3 में ABCD का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा। ये वो जी बेटा, जिसमें फिर जी 6 एलिमेंट बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ले कितना बनता है? कितने एलिमेंट्स बनेंगे? कोशिश करो ना। 6 बनते हैं। 6 बनते हैं सर। हाँ तो 6 बना लो, कितना बनेगा बेटा? वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जी सर। ठीक है,
चले अगला करो ये बेटा, करो 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 करो, शाबाश। सर दूसरा कौन सा दिया था आपने? डाल इनटू सी। ओके शाबाश। हेलो सर। जी जी बेटा। सर ये जो दो सेट लेते हैं ए एंड बी, इनका मैं बेटा ये कह रहा हूं कि मैंने पहले ही बात की है, मैंने पहले, जी बेटा मैं कह रहा हूं ना कि यहां पर इनकी इंटरसेक्शन ऑलवेज एम्प्टी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम यहां से बनाया जा सकते हैं ए और बी, यानी ए डैश और बी डैश बना सकते हैं, जिनकी क्या होगी, जो आपस में बेटा जो है उनकी इंटरसेक्शन वो अगर नहीं है तो हमने बनाने हैं बेटा, समझे बात को। जी सर। अगर नहीं है तो क्या करना है, प्राइम ले लें तो यहां से हमने ऊपर दो क्यू और क्यू प्राइम को बेटा क्या करना है, सर दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और आर बन जाएगा वो। हाँ ठीक है बेटा ले सकते हो, क्यू और क्यू प्राइम ले, हाँ ठीक है बेटा, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, कर सकते हैं आप उसको, कर सकते हैं, ओके सर। कर सकते हैं बेटा, हाँ ठीक है। आप एक एन ले लें, एक आर ले लें, ये भी हो सकता है, एक जी ले लें, एक आर ले लें, वो भी हो सकता है, जी सर। ठीक है। जी सर क्लियर। ठीक है ना, हाँ शाबाश। अच्छा एक मैं यहां पे प्रपोजिशन दूं, यहां से पूरे बात में हमें ये प्रोपोजिशन है बेटा, सोए हुए हो सर आपकी आवाज सर आवाज कट कट के आ रही है आपकी। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। मेरी आवाज कट रही है, जी अब आ रही है, सर। हाँ जी सर। सर आप आइए हाँ, पहले बस नहीं आ बेटा रही। यूनिवर्सिटी में ये हालात हैं कि अगर ना आए तो फिर डांट, और अगर आ जाए तो फिर क्लासेस बड़ी मुश्किल से, तो क्या करें बेटा। घर पे जो है वो सिग्नल प्रॉब्लम नहीं होता है, मोस्टली ठीक क्लास चलती है, यहाँ पे बेटा नेट इशू है, लेकिन क्या करें, अब उन्होंने कहा कि जल्दी आना है तो हम वायलेट तो नहीं कर सकते। जी सर। देन बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा के। देखो बेटा आपके पास दो कार्डिनल नंबर्स हैं, एक इन्फिनिट है और दूसरा फाइनाइट है, तो उनका सम जो है वो किसके बराबर होगा, इन्फिनिट कार्डिनल नंबर के बराबर होगा। समझ रहे मेरी बात को? जी सर। इसको प्रूफ किया जा सकता है, वो कैसे प्रूफ किया जा सकता है, वो बेटा इस तरह कि मैं एक लेता हूं, एक सेट लेता हूं ए जिसका कार्डिनल नंबर मेरे पास अल्फा, और एक सेट बी लेता हूं उसका कार्डिनल नंबर बेटा क्या है मेरे पास, बीटा है।
ठीक है, यहां से मैं क्या कर सकता हूं कि ये ए यूनियन बी जो है ये फाइनाइट होगा सेट, बेटा ये कैसा होगा? इनफाइनाइट होना चाहिए सर। हाँ जी, इनफाइनाइट हो गया। और यहां से अगर इनफाइनाइट है तो हम कोई ना कोई जो है क्या कर सकते हैं, कोई फाइनाइट इसमें सेट निकाल सकते हैं ना। जी सर। मींस ए यूनियन बी में से हम निकाल लें, बी ही निकाल लें, माइनस बी, ये बेटा किसके बराबर होगा? ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जी सर। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी ये किसकी, वो यही है ना सर आवाज नहीं आ रही आपकी सही। बेटा, ये लिख सकते। जी अब मैं क्या कर सकता हूं यार? जी सर लिख सकते हैं। अब तो ये मैं लिखा है, इसको लिखे हुए कोई कबूल फरमाए। हाँ, ये यहां से फिर क्या होगा, इसकी कोऑर्डिनेलिटी ए यूनियन बी की कोऑर्डिनेलिटी इज इक्वल टू एज कोऑर्डिनेलिटी, और ये बेटा जो है यहां से इंप्लाई करते हैं कि ये जो है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा। तो सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। यस ठीक है, जी सर। कोई बात पूछनी है तो पूछ लो, कोई बात पूछनी है तो बेटा पूछ लो। जी सर, ये क्लियर है। क्लियर है चल सर। ठीक हो गया, फिर आज के लिए इतना काफी है। जी जी सर, बहुत ज्यादा। जी सर। कल के हाँ, साथ बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। लेक्चर टाइम सर एंड मर्ज बस टाइम बेटा 1 मिनट है, किसी टाइम भी आप आजाद हो सकते हैं। और ये जो बाकी नहीं आते उनको भी कह दें काइंडली कि वो आ जाया करें क्लास में, और मेरा मीटर घूम गया तो फिर मैंने एब्सेंट्स लगानी शुरू कर देनी, फिर देखते रह जाएंगे, बल्कि पिछली भी सारी एब्सेंट लगा दूंगा मैं। इनको कहा करो क्लास में हुआ करें। सर नेट इश्यू होता और है ये बेटियां भी कभी बोल लिया करें कि इन्होंने जो है। जी बेटा, सर काफी लोगों का नेट इश्यू होता है इसलिए नहीं आते।